हेलो दोस्तों, आज हम आए एक फैंटास्टिक क्वेश्चन के साथ में जो हमारा डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन है। और इस डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चन में आईएएस में पूछा गया है। आईएएस 2015 में ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लाना है। क्यों? क्योंकि ये डायमेंशनल एनालिसिस के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो फ्री के नंबर होते हैं और इन्हीं के ही थ्रू लोग अपनी रैंक लाते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। इनमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलेज नहीं होते हैं, केवल आपको नॉर्मल फार्मूला पता होना चाहिए और उन्हीं के बेसिस पे आप इनमें मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस 10 मार्क्स के क्वेश्चन की हम स्ट्रेटजी समझते हैं। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है और कैसे इस क्वेश्चन में हम मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है, 1:20 स्केल सबमरीन मॉडल इज टेस्टेड इन विंड टनल टू मेजर ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स मेजर करने के लिए हमने एक मॉडल बनाया हुआ है जिसको हम किस में टेस्ट कर रहे हैं, विंड टनल में टेस्ट कर रहे हैं। आ प्रोटोटाइप ऑफ स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर। जो प्रोटोटाइप है उसकी एक्चुअल स्पीड कितनी दी हुई है, 18। प्रोटोटाइप की स्पीड इतनी है, लेकिन मॉडल की स्पीड नहीं दी हुई है। व्हाट स्पीड शुड बी यूज्ड इन विंड टनल फॉर द मॉडल टेस्टिंग। मतलब हमें मॉडल टेस्टिंग के लिए मॉडल की स्पीड निकालनी है, प्रोटोटाइप की तो उन्होंने स्पीड हमें दे दी है। ठीक है, एस्टिमेट द रेशियो ऑफ ड्रैग फोर्सेस बिटवीन मॉडल एंड प्रोटोटाइप। मॉडल और प्रोटोटाइप के बीच में हमें क्या निकालना है, हमें ड्रैग फोर्सेस जो लग रहा है उनका रेशियो भी निकालना है। ठीक है, यूज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, और हमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है, कुछ मॉडल की दी हुई है, कुछ प्रोटोटाइप की दी हुई है। ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है, एक मॉडल है और दूसरा प्रोटोटाइप है। आपने बहुत बार सुना होगा जब ऑटो एक्सपो होता है या इंडियन एक्सपो होता है या कार एक्सपो होता है, उसमें जो कंपनियां रहती हैं वो ट्रायल रन की हुई मॉडल्स को वहां पे रखती हैं और फिर उसके बाद बताती हैं उनके मॉडल के बेस पे इस मॉडल को अब जाकर के लॉन्च करेंगे। ये मॉडल हमारा ट्रायल रन पे ओके है, फिर जाकर के लॉन्च होगा। मींस 1-2 साल के बाद उस प्रोटोटाइप को, पहले मॉडल को लॉन्च कर दिए, उसके बाद फिर प्रोटोटाइप जो एक्चुअल है, एक्चुअल कार हमारी आती है। तो सेम ऐसा ही होता है, जब बड़ी बड़ी शिप्स बनते हैं उन बड़ी बड़ी शिप्स को बनाने से पहले मॉडल पर टेस्टिंग की जाती है, जिससे कि जो कंपनीज का खर्चा है वो कम से कम हो और एक्यूरेसी, जब प्रोटोटाइप बनाए तो उनकी एक्यूरेसी, परफॉर्मेंस की एक्यूरेसी 100% मिल जाए उनको। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा मॉडल है। मॉडल की हमें यहाँ पे स्पीड दी हुई है नहीं, मॉडल का हमें स्पीड नहीं दिया हुआ है, वीएस नहीं दिया हुआ है। ठीक है, प्रोटोटाइप की स्पीड दी हुई है वीपी बराबर में 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और हमें क्या दिया होगा, मॉडल का, मॉडल की डेंसिटी दी हुई है। मॉडल को किसमें टेस्ट करना है, विंड टनल में, है ना। तो जो विंड टनल में टेस्ट करना है तो मॉडल की जो डेंसिटी होगी रो बराबर कितना होगा, 1.22, और यही प्रोटोटाइप का कितना होगा, 1022। ठीक है, मॉडल और प्रोटोटाइप। ठीक है, विस्कोसिटी मॉडल के लिए 1 × 10⁻⁵ और यही प्रोटोटाइप के लिए 1.5 × 10⁻³ तो हमें मॉडल दे दिया, प्रोटोटाइप दे दिया। अब हमसे क्या बोला है, सबसे पहले हमें 2 चीजें निकालनी है। पहली क्या चीज निकालनी है, हमें निकालनी है व्हाट स्पीड, मींस वीएस, मॉडल का स्पीड निकालना है हमें। मॉडल का स्पीड हमें निकालना है, पहला चीज। सेकंड क्या निकालना है, ड्रैग फोर्स का रेशियो, मींस एफ ड्रैग फोर्स किसमें, मॉडल में, अपॉन एफ ड्रैग फोर्स किसमें, प्रोटोटाइप में। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसमें हम यहां पर एक गिवन दैट में लिख लेंगे मॉडल का जो भी हमें पैरामीटर्स दिए हुए वो लिख लेंगे, प्रोटोटाइप के जो भी पैरामीटर्स दिए हुए वो लिख लेंगे। फिर नीचे में फाइंड आउट क्या करना है, वो हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना है वी मॉडल, और सेकंड फाइंड आउट करना है हमें जो भी हमारा रेशियो है वो। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे फाइनली। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें इसी का याद रखना है, हमारे 2 पार्ट हो गए। फर्स्ट पार्ट में हमें ड्रैग फोर्स, फर्स्ट पार्ट में केवल हमें स्पीड निकालना है, सेकंड पार्ट में हमें ड्रैग फोर्स निकालना है। ठीक है, तो जब हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे क्या करना, निकालना है स्पीड ऑफ मॉडल। ठीक है, तो अभी हमें क्या है, ड्रैग फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो अगर प्रोटोटाइप और मॉडल दोनों को किसमें टेस्ट किया जा रहा है, एक विंड टनल के अंदर अगर टेस्ट किया जा रहा है और
उसके अंदर अगर कोई विंड फ्लो हो रही है तो उस पर क्या लगेगा, ड्रैग फोर्स लगेगा। और ड्रैग फोर्स जब हमारा लगता है तो हमें पता होना चाहिए ड्रैग फोर्स के कारण क्या होता है, बाउंड्री लेयर फॉर्म होती है। और अगर बाउंड्री लेयर फॉर्म हो रही है तो क्या होता है, बाउंड्री लेयर फॉर्म होने के कारण हमारा कुछ अगर रेनॉल्ड नंबर को हम चेक करते हैं, अगर रेनॉल्ड नंबर हमारा लेमिनार फ्लो के अंडर में आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, तब लेमिनार फ्लो के हिसाब से हमारा कैलकुलेशन होगा ड्रैग फोर्स का। और अगर टर्बुलेंट है तो हमारा ड्रैग फोर्स का कैलकुलेशन टर्बुलेंट के हिसाब से होगा। क्लियर। तो अभी हमें क्या करना होगा, मींस हमारा जो रेनॉल्ड नंबर है वो क्रिटिकल पैरामीटर हो गया। तो रेनॉल्ड नंबर जो है वो मॉडल के लिए और प्रोटोटाइप दोनों के लिए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो स्पीड ऑफ मॉडल तो कैसे डिफाइन करेंगे, रेनॉल्ड नंबर ऑफ मॉडल बराबर में क्या लिखेंगे, रेनॉल्ड नंबर ऑफ प्रोटोटाइप। ठीक है। अब रेनॉल्ड नंबर ऑफ मॉडल क्या हो जाएगा, रो वी डी अपॉन म्यू। क्लियर। ये हमारा क्या होगा, मॉडल इक्वल टू, अब रेनॉल्ड नंबर ऑफ प्रोटोटाइप क्या हो जाएगा, रो वी डी अपॉन म्यू क्या होगा, प्रोटोटाइप। ठीक है। अब हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमने सारे पैरामीटर यहां पे लिख लिया। ठीक है। तो जो रो ऑफ मॉडल है, रो ऑफ मॉडल कितना दिया हुआ, 1.22 इनटू वी ऑफ मॉडल, वी ऑफ मॉडल दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो वी ऑफ मॉडल लिख लिया, इनटू में डी, डी क्या है, डायमेंशन, कोई भी डायमेंशन हो सकती है। हमने क्या दिया, 1:20, 1:20 मीन्स जो 1 है वो क्या है, एल मॉडल है और ये प्रोटोटाइप है। मीन्स जो मॉडल का एक डायमेंशन प्रोटोटाइप के 20 डायमेंशन के बराबर है। ठीक है। तो वी एम हो गया, एल एम हो गया। क्लियर। अपॉन म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी है मॉडल के लिए, 1 × 10⁻⁵ तो 1 × 10⁻⁵ इक्वल टू, अभी क्या है, रो वी डी अपॉन म्यू प्रोटोटाइप के लिए। तो प्रोटोटाइप के लिए क्या हो जाएगा, रो की वैल्यू, प्रोटोटाइप के लिए रो की वैल्यू कितनी है, 1020 तो 1022। वी की वैल्यू कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर। अभी हमारे किसमें, किलोमीटर पर आवर में, इसको हम मीटर पर सेकंड बदल लेते हैं। तो 18 किलोमीटर का क्या हो गया, 18,000 अपॉन हावर का क्या होगा, 3600, 1010 क्या हो गया, 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर। क्या हो गया हमारा ये वी प्रोटोटाइप, वी प्रोटोटाइप बराबर क्या होगा, 5, तो हमने यहां पे 5 रख दिया। क्लियर। और फिर क्या है, डी, डी क्या है, लेंथ या डायमेंशन, लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप का। क्लियर। अपॉन म्यू, म्यू प्रोटोटाइप में कितना है, 1.5 इंटू 10⁻⁻3। क्लियर। तो हम क्या लिखेंगे, Vm बराबर में क्या हो जाएगा हमारा, Vm इंटू में Lm रहने देते हैं, इन दोनों को यहीं पे रहने देते हैं, इन दोनों को यहां पर शिफ्ट कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 22 इंटू 5 इंटू LP इंटू 10⁻⁵ हो गया, क्योंकि 1 इंटू 10⁻⁵ है तो 10⁻⁵ कर दिया। ठीक है। अपॉन 1.5 इंटू 10⁻³ और ये 1.22 है, यहां पर आ गया। क्लियर। तो हमारा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, Vm बराबर में वेलोसिटी ऑफ मॉडल का कितना आ जाएगा, 1022 इंटू में 5 10⁻⁵ 10⁻³ कितना हो गया, यहाँ पे 10⁻² बचेगा इंटू 10⁻², यहाँ पे LP है, यहाँ पे LP रहने दिया, अपॉन यहाँ पे कितना बचा, 1.5 इंटू में 1.22 और जो LM था, LM यहाँ पर नीचे ला देते हैं हम। ठीक है। इंटू में LM, तो LM अपॉन LP बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, इंटू में 5 इंटू 10⁻² इंटू 20 अपॉन 1.5 इंटू में 1.22। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, कितना आंसर आता है, वन 1022 इंटू 5 इंटू 20, ठीक है, इंटू 10⁻⁻² है तो क्या हो जाएगा, 0.01। ठीक है। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 1.5, फिर डिवाइडेड बाई 1.22,
हमारा आंसर आ गया 558.47, 558.47 क्या हो गया मीटर पर सेकंड। क्लियर। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था क्या निकालना था हमें, वाट स्पीड, तो हमारा क्या आ गया वीएम, वीएम मॉडल कितना आ गया 558.47 मीटर पर सेकंड। क्लियर। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कैलकुलेट हो गया, मींस 10 मार्क्स में से हमारे एटलीस्ट 4 मार्क्स हमने फर्स्ट पार्ट में कवर कर दिए। ठीक है। अब हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट कैलकुलेट करना है। अब सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, ड्रैग फोर्स का रेशियो। तो हमें यहां पर सबसे पहले लिखेंगे सेकंड पार्ट, एफ ड्रैग फोर्स ऑफ मॉडल अपॉन एफ ड्रैग फोर्स ऑफ प्रोटोटाइप। हमें क्या निकालना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है। ठीक है। तो हम रेशियो कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला से। अब हम यहां पे लिखेंगे एफ ड्रैग फोर्स बराबर क्या होता है, एफ ड्रैग फोर्स बराबर क्या होगा, हाफ ऑफ सी डी, जो भी ड्रैग फोर्स के कारण कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग लग रहा है वो, रो इंटू वी स्क्वायर, ड्रैग फोर्स बराबर सी डी रो वी स्क्वायर इंटू में एरिया। ठीक है। तो हमारा जो भी ड्रैग फोर्स लगेगा वो ये हो जाएगा। ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये ड्रैग फोर्स किसमें, यही मॉडल में लगेगा और यही हमारा प्रोटोटाइप में लगेगा। हमने रेनॉल्ड नंबर जो है प्रोटोटाइप का और मॉडल का दोनों का सेम माना है। तो जो सीडी होता है कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग, वो रेनॉल्ड नंबर पे डिपेंड करता है। तो सीडी जो होगा वो मॉडल का और सीडी जो प्रोटोटाइप का होगा, दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब हम क्या निकालते हैं, दोनों का रेशियो निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, एफ ड्रैग ऑफ मॉडल अपॉन एफ ड्रैग किसका, प्रोटोटाइप का। क्लियर। बराबर में क्या हो जाएगा, ये मॉडल के लिए है तो हाफ सी डी किसका, मॉडल का, रो किसका आएगा, मॉडल का, एरिया किसका आएगा, मॉडल का, वी स्क्वायर किसका आएगा, मॉडल का, अपॉन। अब हमें क्या रखना है, जो भी ड्रैग फोर्स लग रहा है किसका, ड्रैग फोर्स किसके कारण लग रहा है, प्रोटोटाइप का। तो हाफ ऑफ सी डी प्रोटोटाइप का, रो प्रोटोटाइप का, एरिया प्रोटोटाइप का और वी का स्क्वायर है तो वी भी जो भी प्रोटोटाइप का वो। ठीक है। तो हमारा ये कट जाएगा ये। ठीक है। अब हम किसकी वैल्यू रख देंगे, इन तीनों की वैल्यू रख देंगे। तो रो एम की वैल्यू कितनी, प्रोटोटाइप मॉडल के लिए 1.22, तो 1.22 इनटू एरिया मींस लेंथ, डायमेंशन कितनी है, 1 है। एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू में लेंथ, तो 1 इंटू में 1 हो गया। वी की वैल्यू कितनी, 558, तो 558.47 का स्क्वायर हो गया क्योंकि ये स्क्वायर है, अपॉन। अब क्या हो जाएगा, रो ऑफ पी मॉडल के लिए, प्रोटोटाइप के लिए कितना है, डेंसिटी कितनी है 1022, तो 1022 कर दिया। क्लियर। एरिया ऑफ पी क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर पी हो जाएगा, तो 20 इंटू में 20 इंटू। अब वीपी प्रोटोटाइप की स्पीड कितनी आई है हमारी, 18 किलोमीटर पर आवर है। इसको हमने कन्वर्ट किया था तो क्या आया था, 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 मीटर पर सेकंड इंटू 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले ऊपर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं फिर नीचे की करेंगे। ठीक है। तो 1.22 इंटू 558.47 इसका स्क्वायर बराबर में आ गया हमारा 504.264। अब नीचे कैलकुलेट कर लेते हैं हमारा कितना आया, 1022 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 5 इंटू में 5 कितना कर लेंगे 25, हमारा कितना आ गया 10। ठीक है। इतना आ गया 10,220,000 इंटू 380,504.264। जो हमारी वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, अब मॉडल और प्रोटोटाइप का रेशियो निकाला तो 0.0372। जो क्या आ गया हमारा, जो मॉडल में और प्रोटोटाइप में जो भी फोर्स लग रहा है ड्रैग फोर्स, उसका रेशियो हमारे पास कितना आ गया फाइनली
0.0372, बस यही आपका आंसर हो गया। तो हमने मॉडल और प्रोटोटाइप के जो क्वेश्चन है उनको हमने सॉल्व कर लिया। कैसे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स इन क्वेश्चन में भी मिल जाएंगे और आपको कैसे कैसे इस चीज को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया है, और भी ऐसे ही मैंने बहुत सारे वीडियो आईएएस कन्वेंशनल एग्जाम से रिलेटेड बनाए हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं और इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।